ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की रात हमारी कलीसिया पास्का जागरण की धर्म विधि बड़े आनंद और समारोह के साथ संपन्न करती है। इस धर्म विधि में मूल रूप से हम यह स्मरण करते हैं कि हमारे प्रभु यीशु पुनर्जीवित हुए और उसने अपने पुनरुत्थान के द्वारा पाप और अनंत मृत्यु पर विजय पाकर उसने हमें भी पुनरुत्थान की संतान बनाई। प्रिय भाई और बहनों, यहूदी लोग प्रत्येक वर्ष बसंत में पास्का का त्यौहार सामाजिक और आध्यात्मिक तौर पर बड़े धूमधाम से मनाते थे। पास्का त्यौहार के दिन वे याद करते थे कि किस तरह से ईश्वर ने मूसा की अगुवाई में उन्हें मिस्र देश की दासता से मुक्त किया और किस तरह उन्हें प्रतिज्ञा देश का अधिकारी बनाया। निर्गमन ग्रंथ बतलाता है कि जब वे मिस्र में थे तो पास्का की संध्या को ईश्वर की आज्ञा के अनुसार प्रत्येक परिवार ने एक मेमना मारा, उसका रक्त दरवाजे की चौखट पर पोत दिया और मेमने का भुना हुआ मांस खाया। उसी रात प्रभु ने मिस्र देश के मनुष्यों और जानवरों के लौते बच्चों को मार डाला। जिस घर में दरवाजे पर मेमने का रक्त पोता हुआ था, उस घर में प्रभु ने किसी को नहीं मारा। इस त्रासदी के बाद मिस्र के राजा फिरौन ने विवश होकर इस्राएलियों को मिस्र छोड़ने की अनुमति दी। वे मिस्र देश से निकलकर प्रतिज्ञा देश के लिए चल पड़े। यही इस्राएलियों का पास्का था। यह मिस्र देश की दासता से मुक्ति की घटना थी और इस्राएलियों के लिए ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा थी। प्रिय भाई और बहनों, पुराने व्यवस्थान के पास्का और नए व्यवस्थान के पास्का में आकाश पाताल का अंतर है। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने अपने सेवक मूसा के माध्यम से इस्राएलियों को मिस्र देश की दासता से मुक्त किया। नए व्यवस्थान में ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा संपूर्ण मानव जाति को पाप और मृत्यु की दासता से मुक्त किया। इस मुक्ति को हासिल करने के लिए ईश पुत्र हमारे प्रभु यीशु ने अपने शरीर धारण, दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान द्वारा अपने शाश्वत पिता को आदम के पाप का ऋण चुकाया। उसने मेमने के बलिदान से नहीं वरन अपने जीवन के बलिदान से और मेमने के रक्त से नहीं बल्कि स्वयं के रक्त से प्राचीन पाप का तमस्सुक मिटा दिया, कलंक मिटा दिया। यह आवश्यक था क्योंकि आदम के पाप के कारण हम सभी पाप और मृत्यु के शिकंजे में थे। हम प्रभु यीशु के महिमा में पुनरुत्थान और पाप की दास्ता से मानव मुक्ति का आनंदमय समारोह मना रहे हैं। प्रिय भाई और बहनों, मरने के बाद पुनः सशरीर जीवित होना मनुष्य के लिए तर्क संगत नहीं लगता। यह सार्वजनिक अनुभूति और ज्ञान से परे है। मनुष्य के लिए यह एक कल्पना मात्र है। यह असंभव है, लेकिन हम जानते हैं कि जिस ईश्वर के हाथों में जीवन और मरण का अधिकार है, उसके लिए सब कुछ संभव है। इसीलिए हमारे प्रभु ने अपने मरने के पहले कई बार घोषणा की थी कि वे तीसरे दिन जी उठेंगे और अपने कथनानुसार वे तीसरे दिन जी उठे। अपने पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने सबसे पहले अपनी माता को दर्शन दिए और उसे सांत्वना दी। तत्पश्चात उसने मरियम मगदलेना को दर्शन दिए। उसके तुरंत बाद प्रेरित योहन और उसके भाई याकूब की माता मरियम तथा प्रेरित यूदस तदियुस और उसके भाई याकूब की माता मरियम को स्वर्गदूतों ने यीशु के पुनरुत्थान का संदेश दिया। दिलचस्प बात यह है कि पुनर्जीवित प्रभु ने सर्वप्रथम महिलाओं को दर्शन दिए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके हृदय में प्रभु यीशु के प्रति गहरा प्रेम था। आप सोचिए, जब प्रभु यीशु गेत्सेमानी बारी में गिरफ्तार किए गए तब सब प्रेरित उन्हें छोड़कर भाग गए थे।
इसके विपरीत धर्मी महिलाओं ने क्रूस के रास्ते पर प्रभु यीशु का साथ दिया और क्रूसित प्रभु के पास दुखित माता मरियम के साथ रोती बिलखती रहीं। इसलिए हमारे प्रभु ने सर्वप्रथम दर्शन देकर उन्हें पुरस्कृत किया। पुनरुत्थान के दिन संध्या समय अंतिम ब्यारी के कमरे में प्रेरितों के मध्य पुनर्जीवित और महिमान्वित प्रभु यीशु अचानक उपस्थित हुए और उनके साथ उन्होंने भोजन किया। उस वक्त प्रेरित थॉमस उनके साथ नहीं था। बाद में जब थॉमस अन्य प्रेरितों के साथ था तब यीशु ने पुनः दर्शन दिए। इसके बाद वे प्रेरितों को तिबेरियस झील के तट पर दिखाई दिए। इसी तरह पुनर्जीवित प्रभु ने इमाउस के 2 चेलों को और गलीलिया में 500 से अधिक जमा हुए लोगों को और बाद में तारसुस के सौलुस को दमास्कुस के मार्ग पर दिखाई दिए। एक धर्मी महिला मरिया भलतोरता को दिए गए रेवलेशन के अनुसार हमारे पुनर्जीवित प्रभु ने अपनी शिष्या वेरोनिका, अपने मित्र लाजरुस और उसकी बहन मार्था और कई अन्य लोगों को दर्शन दिए। प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान हमारे क्रिस्तीय जीवन का महत्वपूर्ण और केंद्रीय सत्य है। पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा से प्रज्ञा और साहस प्राप्त करके संत पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने निसंकोच प्रभु के पुनरुत्थान का साक्ष्य दिया, क्योंकि उन्होंने पुनर्जीवित प्रभु को अपनी आंखों से देखा था, उसके साथ भोजन किया था, उसके साथ बातचीत की थी और उसका स्पर्श किया था। संत पौल ने दमास्कुस के मार्ग पर प्रभु यीशु का साक्षात्कार किया था। वे भी प्रभु मसीह के जी उठने का साक्ष्य देते हुए कहते हैं, यदि मसीह पर हमारा विश्वास इस जीवन तक ही सीमित है तो हम सब मनुष्यों में सबसे अधिक दयनीय हैं। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 19। वे आगे कहते हैं, मसीह सचमुच मृतकों में से जी उठे। जो लोग मृत्यु में सो गए हैं उनमें वे सबसे पहले जी उठे। कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र अध्याय 15 पद संख्या 20। प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान हमारे विश्वास और जीवन का आधार है। इसी से हमें आशा और शक्ति मिलती है। पुनरुत्थान पर विश्वास करके न केवल प्रेरितों ने बल्कि असंख्य ख्रिस्तीय अनुयायियों ने अपने जीवन की आहुति दी। वे या तो लहू गवाह बन गए या तो संत बन गए। इन सबों ने पुनरुत्थान पर आशा रखते हुए अपनी मानवीय शक्ति से परे आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त की और आंतरिक और बाह्य चुनौतियों पर विजय पाई। हम याद करें कि बपतिस्मा के द्वारा हम पुनरुत्थान की संतान बन गए हैं। अतः हमारा भावी पुनरुत्थान हमारे विश्वास और जीवन का आधार है। इसी से हमें आशा और शक्ति मिलती है। प्रिय भाई और बहनों, हमारे प्रभु का दुख भोग, मरण और पुनरुत्थान ईश्वरीय प्रेम का सर्वोत्तम प्रमाण है। एक ओर इस प्रेम के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो दूसरी ओर हम उसी प्रेम के अनुसार जीने का मतलब बांधते हैं। हमारी ऐसी उदात्त कामना ही वास्तव में प्रभु की सच्ची महिमा है और हमारे लिए सच्चा पास्का का महोत्सव है। मैं आप सबको पास्का की शुभकामनाएं देता हूँ। आमीन।